एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो आप देख सकते हैं ये गीगाबाइट का 310 M.2.0 वाला मदरबोर्ड है, जिसमें Core i5 का 8 जनरेशन हम लोग बिठाने वाले हैं और इसे हम असेंबल करने वाले हैं। तो सबसे पहले कंपोनेंट देख लेते हैं। ये मदरबोर्ड है गीगाबाइट का और ये मेरे पास कोर्सर की DDR4 3200 मेगाहर्ट्ज़ की 8 GB रैम है, जो इस सिस्टम को चलाने के लिए इनफ है। और ये मेरे पास देख रहे हैं EVM की 256 Gen 3 और Gen 4 सपोर्टेड SSD है, जो इस पर लगने वाली है। इसके लिए हम एक CPU फ़ैन लिए हैं, जो हमने पहले से निकाल रखा है, और उसके लिए ये एक पावर सप्लाई है जो 550 वोल्ट का है। तो इस PC को असेंबल करने के लिए इतने पार्ट्स लगेंगे। कैबिनेट्स मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, बाकी सारे इतने कंपोनेंट्स हैं। चलो तो फटाफट पहले इसे इंस्टॉल कर लेते हैं, उसके बाद इसको हम PC पे लेके चलते हैं। ये है इसका प्रोसेसर, जो कि देख रहे हैं आप, क्योंकि अब इसके साथ में कैप नहीं मिलता है, तो इसमें शायद पहले से ही डाला हुआ था तो ये गिर गया है। इसको हम साइड में रख लेते हैं। ये इसकी बैक पट्टी है। ये इसके साथ में 2 केबल आते हैं। ये गीगाबाइट का सबसे अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है। इस बॉक्स के साथ में और तो कुछ नहीं है, देख सकते हैं आप। तो इसे हमने इधर रख दिया है और इसके ऊपर ही हम इसे ये करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम प्रोसेसर इस पे लगा लेते हैं। और प्रोसेसर को लगाने का आसान तरीका ये है, इसे हम ऊपर करते हैं और प्रोसेसर को लेते हैं। इसमें एक खांचा होता है जो इस खांचे से मैच करना होता है। यहाँ पर देखिए आप, कटा होगा 2 के दोनों साइड में, तो ये इसमें बराबर फिट करते हैं। फिट करने के बाद आप इसे थोड़ा सा मूव करके ऊपर नीचे कर सकते हैं, ताकि ये अच्छे तरीके से फिट हो जाए। उसके बाद हमें इसे लगा देना है और एक कैप ऑटोमेटिक बाहर आ जाता है। तो आप देख सकते हैं ये कैप बाहर आ चुका है। अब हमें इसमें रैम लगानी है, जो कि ये देखो हमारे पास पड़ी हुई है। हमने इसे पहले से ही खोल के रखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं ये कोर्सर की G-Wagon की 8 GB रैम है, DDR4। आप देख सकते हैं। इसको लगाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस आसानी से इस पर प्लग करना है और आवाज़ बहुत अच्छी आती है इसकी जब रैम फिट होती है। ठीक है, ये हो गया हमारा, फिट हो गया रैम। अब हमें लगा लेना है, ये हमारा है CPU फ़ैन, जो कि इसके साथ में नहीं मिलता, तो मुझे एक्स्ट्रा लाना पड़ता है। अब मार्केट से अगर नया फ़ैन लाते हैं तो उसमें हीट सिंक लगी रहती है, बट ये हमारे पास पुराना फ़ैन है, क्योंकि हम इस PC को रिबिल्ड नहीं कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमने इस पर हीट सिंक लगा दी है। ओके, हीट सिंक लगाने के बाद हम इस पे प्रोसेसर को फिट करने वाले हैं। और ये बात ध्यान दीजिए, जहाँ पे CPU फ़ैन का नॉज होता है उसकी तरफ ही केबल रखिएगा, नहीं तो केबल में थोड़ी सी इधर उधर हो जाता है, तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। तो हम इसको ऐसे ही रखेंगे ताकि ये आसानी से वहाँ तक पहुँच जाए। देखो ये लग गया है। अब हम इसे आसानी से पुश कर देंगे ताकि ये बैठ जाए प्रॉपरली। आप देख सकते हैं, और इसे हमें अच्छी तरीके से चेक करना है। हमारा प्रोसेसर और रैम बैठ गया है। अब मुझे लगानी है SSD, जो मैं यहाँ पर है, और इसे सिर्फ अब खींचना होता है, क्योंकि पहले स्क्रू का लफड़ा था, लेकिन अब स्क्रू नहीं लगते। तो अब ऐसे डायरेक्ट हम इसे लगा देते हैं और उस नॉइज को हम इसमें सिर्फ पुश करते हैं बस, और इसे हम घुमा देते हैं, तो ये प्रॉपरली तरीके से बैठ गया है। तो ये हो गया हमारा रेडी। अब हम तो हमें इधर ही डिस्प्ले इसका चेक कर लेना है, ताकि ये फिट करो तो इसमें कोई दिक्कत ना हो। तो उसके लिए हमें PC को बंद करते हैं पहले।
तो हमने इसे लगा लिया है, मुझे इसका डिस्प्ले चेक करना है। हमारा डिस्प्ले आ चुका है और हम इसे कर देते हैं बंद। ठीक है, ये है हमारा कैबिनेट जिसमें हमें इंस्टॉल करना है। तो सबसे पहले हम इसे प्रॉपर्ली तरीके से कनेक्शन कर लेते हैं। ठीक है, कनेक्शन करने के बाद आपको तो सबसे पहले हम इसकी बॉटम पट्टी को लगा लेते हैं जो इसके बैक साइड में है। ये हो गया फिट। अब हमें इस पे करना है मदरबोर्ड को फिट। इसको पीछे से वायरिंग करने का एक मतलब ये होता है कि ये सिस्टम में जो चीज़ें रहती हैं वो एकदम क्लीन और शार्प रहती हैं, तो वो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होता है। इसलिए हम लोग इसकी पीछे से वायरिंग करते हैं। नॉर्मल पीसी की आप अच्छे से वो फ्रंट में भी रख सकते हैं क्योंकि उसमें ज़्यादा ये नहीं होता है, लेकिन इसमें कैसा रहता है कि बहुत सारे वायर रहते हैं बड़े एसएमपीएस में, तो पीछे से वायरिंग करना ज़्यादा अच्छा होता है और उसके लिए बेस्ट भी रहता है। तो इसलिए हम लोग इसको बैक साइड से ही इसकी वायरिंग को क्लीन करते हैं। तो एक आसान हो जाता है। ठीक है, तो ये हमने इसके पीछे से वायरिंग कर दी है। अब आते हैं इसके फ्रंट में। फ्रंट में आने के बाद हमें इसके केबल्स की वायरिंग करनी है। देखो जी, इसमें सारे ऑप्शन तो दिए रहते हैं। अगर आप नहीं कर रहे हैं, अगर आप करते रहते हैं तो आपको ज़्यादा इसमें परेशानी नहीं होती है। बट ये 3.0 के लिए कनेक्शन है। ओके, USB SATA के लिए और USB LAN के लिए है। तो सबसे पहले हम पावर के कनेक्शन को ज्वाइन कर लेते हैं। ओके, तो ये है पावर कनेक्शन, ये है तो देखो कनेक्शन तो सारे हो गए। अब मुझे ये USB वाले करने हैं। और ये मुझे एक मिला है जो आगे फ्रंट में RGB लाइट है उसके लिए, तो उसके लिए हमने यहाँ पे केबल डाल के रखा है। देखो हमारा PC बनके रेडी है। अब मुझे एक यहाँ पर हार्ड ड्राइव लगानी है, तो मैं कनेक्शन कर ही लेता हूँ। मैं सीगेट की, ये मेरे पास ग्रीन है जो 1 TB है, जो स्टोरेज के लिए लगानी है, और मैं इसे इसमें इंस्टॉल कर लेता हूँ। ये पूरा PC बनकर रेडी है। तो अब हमें इस पे विंडोज़ को इंस्टॉल करना है।
विंडोज़ इंस्टॉल करने के बाद मैं आपको इसका लुक दिखाता हूँ। हमने विंडोज़ डाल दिया है। अब आप देख सकते हैं कि ये फाइनल लुक जो पीसी का आया है, आप देख सकते हैं ये बहुत ही अच्छा है, बहुत ही खूबसूरत है। हालांकि इसमें आरजीबी फ़ैन तो नहीं लगा सकते हम, बट इसमें आरजीबी स्ट्रिप है जो बाहर की साइड में दिख रही है। आप इस पीसी का पूरा लुक देख सकते हैं जो कि आपको कम बजट में काम कर सकते हैं। और ये देखिए पीसी का लुक एकदम कमाल का है और बहुत ही स्मार्ट और अच्छा सा दिख रहा है। छोटा कैबिनेट है, ना कोई ज़्यादा झंझट मारी है। तो पीसी का लुक देखकर आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए। और इस तरह के वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।